देखिए सदन के भीतर काफी हंगामा हो गया। भाई वीरेंद्र और विजय सिन्हा में तीखी बहस हो गई। देखिए भाई वीरेंद्र हैं यहाँ पर मौजूद, क्या कह रहे हैं। मंत्रियों ने गाली गलौज करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप फुटेज निकालिए और देखिए उसमें कौन आरोप लग रहा है कि आपने असंसदीय भाषा का प्रयोग मैं किया। असंसदीय भाषा कभी बोलता ही नहीं हूँ। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं। वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अरे माफी कैसे मांगूंगा? माफी मांगने वाला भाई वीरेंद्र गलती करेगा तब ना, गलती करेगा तो मैं माफी मांगूंगा। लेकिन आप तेजस्वी यादव बच्चा है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अपने अभी वक्तव्य पर अभी भी मैं स्टैंड पर अपने कायम हूँ। तेजस्वी यादव बच्चा है। संसदीय भाषा का प्रयोग मैंने किया। यादव को सीएम ने बच्चा कहा है, बच्चे हो तुम अभी। अब सीएम का दवाई का असर कम हो गया है, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। वो तो क्या क्या बोल रहे थे महिला के बारे में और कुछ बोलते, लेकिन हम लोग थोड़ा भाई वीरेंद्र थे, आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को किस तरीके से उन्होंने जो बातें हैं वो सदन के अंदर कही। सदन के अंदर कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है और इस बात को लेकर काफी बवाल हो गया। सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो काफी आक्रोशित हो गए। विधायक मंत्री सभी जो है वो अपने स्थान पर खड़े हो गए। खूब नारेबाजी होनी शुरू हो गई, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। लेकिन सदन के भीतर काफी बवाल हुआ। विधायक और नेता प्रतिपक्ष थे, सीएम जो है वो अपनी बातों को रख रहे थे। उस दौरान भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है, उसके बाद पूरा जो है वो सत्ता पक्ष का विधायक जो है जितने भी थे वे सभी खड़े हो गए। मंत्री जो थे वे खड़े हो गए। विजय सिन्हा जो है बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार में, और उनके ऊपर यह कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमें संसदीय भाषा का ऊपर हमारे ऊपर प्रयोग किया गया। विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। अंदर विधानसभा में बोल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए, और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तिरंगा की आवाज़। मैं हूं पत्रकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।